चरणों का चरणामृत मेरे लिए लाई, ला। आगे उठकर हाथ बढ़ाई, लेकिन दासी जब ये विष का कटोरा मीरा के हाथ में देने लगी तो दासी का हाथ कांपने लगा। कितना भी कैसा हो, जब सच्चाई के सामने आता है तो मामला हो उसकी भाव बनावटी नहीं रख सकता। जहां तेज और सच्चाई है वहां उसको समर्पित होना रहा नहीं गया। मीरा का हाथ कांपने लगा। मीरा ने धीरे से कह दिया, दासी ने मीरा से धीरे से कह दिया कि मीरा, मीरा ये भयंकर विष है। मीरा ने कहा, दासी तुमने सब बिगाड़ दिया। अब क्यों बताया? पहले तो तुमने मेरे कन्हैया के चरणों के चरणामृत का नाता दिया इस विष को, अब विष बता रही है। लगता है श्याम मेरे प्रेम की परीक्षा के लिए ऐसा किए हैं कि कैसा प्रेम और भक्ति मेरा है। इसलिए कन्हैया, श्याम, ये एरी मीरा तेरे चरणों के नातों को कलंकित नहीं होने देगी। हे कान्हा, ये मीरा विष को पी जाएगी, लेकिन तुम्हारे चरणों के चरणामृत का नाता कलंकित नहीं होने देगी। और ये विष से भरा हुआ चांदी का कटोरा मेरा लेकर के मस्ती में नाच उठी। जब मीरा को नाचते हुए देखे भगवान भोलेनाथ की, जानते हुए भी विष है, लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों के चरणामृत के नाते से आया है, उस नाते को जरा सा कलंकित न होने पाए, ऐसा सोचकर ये विष मीरा पीने जा रही श्याम के नाम पर। भोलेनाथ का डमरू बज गया और नाच उठे कि वाह धन्य है मीरा, यार जानते हुए राम के नाम पर मैंने विष पिया था, या श्याम के नाम पर दूसरी तू पीने जा रही है। दासी नाच उठी, जो दासी ले गई थी विष, ये खुशी के मारे नाच उठी कि अब मीरा विष पीने जा रही। तो राणा ने कहा है कि तुझको माला माल कर दूंगा। खुशी में दासी नाची और राणा ससुर जी मीरा के खुशी से नाच उठे, दूर से देख रहे थे कि चलो मीरा विष पीने जा रही है, अभी मेरे कुल का कलंक हट जाएगा, मर जाएगी, रास्ता हट जाएगा। लेकिन नाचते नाचते नाचा क्या देखो, कर में पियालो देख मीरा हुए अधीर नाची, कर में पियालो देख मीरा हुए अधीर नाची, और नाची कालकूट देखी छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जानी, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची दिव्यांगना हुलास भरे मानस में, आनंद में नाच उठी देह मुंड माल की। नाच उठी, और क्या नाची? मीरा की पुतरी आंखों की। नाच उठी मीरा की पुतरी पियालो बीच, और पुतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। जैसे ही पीने का निश्चय करके प्रेम भरी दृष्टि से मेरे श्याम के चरणों के चरणामृत से आए हुए हे विष तुम्हारा स्वागत है। और प्रेम भरी दृष्टि से मीरा ने देखा जैसे उसे प्याले में, विष के प्याले में कन्हैया प्रकट होकर मीरा को दर्शन दे दिए। ऐसा प्रेम भगवान से करो, ऐसी प्रेम भरी दृष्टि बनाओ कि संसार का ये विषय जो विष से भी भयंकर है, जहां तुम्हारी प्रेम भरी दृष्टि बने वहां अमृत हो जाए, वहां प्रेम ही प्रेम नाचे, सारे विरोध समाप्त हो जाएं, सारी ईर्ष्या समाप्त हो जाए, सारा देश वहां एक प्रेम और मस्ती रहेगा। ऐसी प्रेम भरी दृष्टि बनाओ। मीरा ने विष से प्रार्थना किया कि श्याम पद पंकज का, श्याम पद पंकज का परम पवित्र जल, श्याम नाम का ही नाता प्रेषक ने पाला है। श्याम ही की याद आ रही है तुझे देख कर, मेरे श्याम भी सांवले तू भी श्यामला, श्याम ही की याद आ रही है तुझे देख कर,
किसी ने कलंक श्याम उर का निकाला है। रौप्य पात्र में तू हलाहल का बिंदु नहीं। रौप्य चांदी, चांदी के कटोरे में हलाहल विष। हे विष, इस चांदी के कटोरे में तू विष नहीं है। इस चांदी के कटोरे की तरह चमकता हुआ राधे रानी का हृदय है, जहां श्याम विराजते हैं सांवले रूप में। रौप्य पात्र में तू हलाहल का बिंदु नहीं। राधिका हृदय ने ब्रजेश को संभाला है। और मेरे जान में तो तू विषधर का प्याला नहीं। श्याम रूप वाला मेरा गिरधर गोपाला है। मीरा ने विष से प्रार्थना किया कि तूने ही किया है नीलकंठ नाम शंकर का। हे विष, तुमने भगवान शिव का नाम नीलकंठ बना दिया है। तूने ही प्रहलाद की भक्ति अमर कर दी है। आज मेरे भी प्रेम को तू अमर कर दे। तूने ही किया है नीलकंठ नाम शंकर का। मेरे भी तन में पैदा प्रेम की निशानी कर। तुझते हुई है प्रहलाद की अमर कीर्ति। मेरी उपासना की अटल कहानी कर। ऐरे विश्व बिंदु पूतना सी राक्षसी से तुझे छीन ही लिया गोविंद जी ने मनमानी कर। मेरे प्रभु प्रेमी, प्रेमियों के प्यारे पाहुने तू। स्वीकार मेरे भी मुंह की मेहमानी कर। और ये मीरा जैसे इस विष को पी और अमर हो गई मीरा इस प्रेम भक्ति के प्रभाव से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। रात्रि के 2 बज गए हैं। भगवान कृष्ण के चरण दबा रहे हैं उद्धव जी। भगवान सो रहे हैं। सोते हुए राधे राधे गोपी गोपी बड़बड़ा रहे हैं। उद्धव जगाए, प्रभु प्रभु प्रभु। भगवान कृष्ण की नींद टूटी। प्रभु ये कौन है राधे प्रभु? ये कौन है गोपी प्रभु जो सोते समय भी आपके हृदय सिंहासन पर आसन लगाकर बैठ गई हैं, आपको सोने भी नहीं दे रही? भगवान कृष्ण उठकर बैठ गए। उद्धव भैया, ये हमसे प्रेम करने वाली हमारी गोपियां हैं, हमारी भक्त हैं, हमसे प्रेम करने वाली हमारी राधे हैं भैया। इनकी याद हमें रातें सोते जागते हमेशा आती रहती। उद्धव जी कहते हैं प्रभु एक बात और पूछूं? भगवान कृष्ण कहे पूछ लो। उद्धव जी कहे प्रभु हम लोग इतनी सेवा करते हैं, दास दासी सेवा खजाना सबके अधीन है, लेकिन आपको जब से मथुरा में आए हैं कभी मुस्कुराते हुए हम नहीं देखे प्रभु। कुछ हम लोगों की सेवा में कमी रह गई है। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू गिरने लगे कि उद्धव भैया यहाँ दास दासी हैं तो भैया, कोष खजाना तो है भैया, 56 प्रकार का भोग तो है भैया, लेकिन कटोरे में लेकर मेरे पीछे पीछे घूमने वाली, प्रेम से मुझे खिलाने वाली यशोदा मैया नहीं है भैया। दास दासी तो यहाँ बहुत हैं, लेकिन प्रेम से मेरे गले में मेरी बाहों में बाह डालने वाली मेरी गोपियां और मेरे ग्वाल नहीं है भैया। सेना सत्ता तो सब है, लेकिन मेरे चरण को चाट कर मेरे आगे अपने सिर को झुकाकर खड़ी होने वाली, आंखों से प्रणाम करने वाली मेरी गैया नहीं है भैया। इधर जैसे भगवान व्याकुल थे, इधर गोकुल की भी वही दशा थी। अति विचित्र दशा थी गोकुल की। भगवान कृष्ण जब से गोकुल छोड़ करके गए थे, कितनी गैया तो गोकुल गांव को छोड़ करके जंगलों में चली गई थी। इनसे सहन नहीं होता था कि जहां कन्हैया रहते थे, ये कुंज गली, ये जमुना का तट, श्याम बिना हमको तो अच्छा नहीं लगता,
छोड़कर ये जंगलों में चली गई। हाथी की तरह, हाथी के बच्चों की तरह पली हुई जो गैया थी, भगवान कृष्ण के वियोग में कांटे कांटे की तरह इनकी हड्डी हड्डी दिखाई, एकदम दुबली हो गई थी। एक सखी दूसरे से, सखी से सदा यही कहती थी कि सखी ये तो कुछ अच्छा नहीं लगता कन्हैया के बिना। कन्हैया रहता था तो एक ग्वाल, ये जमुना का तट, ये कुंज गली, ये कदम की डाली कितना अच्छा लगती थी, और आज वही हमको दुश्मनों की तरह काटती है। बिनु गोपाल बैरन वही कुंजे, कहती की सखी बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब ये लता लगत अति सुंदरी, अब भई विषम व्याल की पुंजे। हे सखी, बिना गोपाल के ये कुंज गली दुश्मन की तरह लग रही है। ये लताएं कितना सुंदर लगती थी जब श्याम इनकी छैया में रहता था और हम लोग इनके साथ में रहते थे। ये वृक्ष कितने अच्छे लगते थे जब कन्हैया रहते थे, और कन्हैया के बिना ये हमको ज्वाला की तरह जला रहे हैं, जैसे अग्नि की ज्वाला जलाए वैसे जला रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पवन पानी घन सारी सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। शीतले चंद्रमा की अमृतमयी किरणें जो शीतलता देती थी श्याम के रहने पर, वही जेठ की दोपहरी के सूर्य की तरह जला रही है। भगवान कृष्ण कहे उद्धव भैया, इन गोपियों के बिना हमसे रहा नहीं जाता, कुछ अच्छा नहीं लगता ये मथुरा में। उद्धव जी कहे कि प्रभु इन गोपियों को पत्र लिख दो, राधे को, यशोदा मैया को, और उसमें समझा दो, ज्ञान का उपदेश दे दो। भगवान कृष्ण कहे उद्धव भैया, कई बार मैंने पत्र लिखना चाहा, लेकिन जब यशोदा मैया का संबोधित करने के लिए नाम लिखने चलता था, मेरी मैया का याद आकर के इतने आंसू गिरते हैं भैया कि कागज गीला हो जाता है, कलम चलती नहीं, फट जाता है। और आप बताओ भला भैया, जो मैया हमें गले से लगा करके प्यार करती थी, उस मैया को कागज के टुकड़ों से कैसे संतोष दे दूं, और उसका मन व्याकुल हो जाएगा हमारा पत्र पाकर। उद्धव जी कहे प्रभु ज्ञान का उपदेश उनको दे दो कि ये प्रेम की बातें सब झूठी हैं, ये खोखली बातें हैं प्रेम की। एक ही निरंजन निराकार परम ब्रह्म परमात्मा सब घट घटवासी सब में है, वही अलख एक है, निर्गुण निराकार सबकी आत्मा के रूप में। तो जब ये एक ही है तो किसका किससे प्रेम, ये खोखली बात प्रेम की करते हैं प्रभु। भगवान कृष्ण कहे उद्धव भैया, आप कृपा करके ये उपकार मेरे ऊपर कर देते, मेरी गोपियों को यह उपदेश ज्ञान का जाकर गोकुल में दे आते भैया। उद्धव जी कहे प्रभु दे तो आऊं, लेकिन ये गंवार गोपियां अनपढ़ हमारे इस वेद की भाषा क्या समझेंगी, ज्ञान की बात क्या जानेंगी। हाथ जोड़े भगवान कृष्ण की, उद्धव जी हमारी गोपियों को गंवार मत कहिए, उद्धव जी हमारी गोपियों को अनपढ़ मत कहिए, सब समझ जाएंगी उद्धव भैया। उद्धव जी तैयार हो गए, रात भर भगवान कृष्ण संदेशा कहते रह गए कि मेरी मैया से ये कह देना, मेरे बाबा से ये कह देना, मेरी ललिता से ये कह देना, विशाखा से ये कह देना, मेरी राधा से ये कह देना, रात भर संदेशा। उद्धव जी सोचे कि कितना प्रेम भगवान का, कितना बात है, कितना संदेश याद रखेंगे हम। सवेरा हुआ, रथ पर विराजमान होकर उद्धव चलने लगे। विदा होने के बाद भगवान कृष्ण पीछे पीछे दौड़ने लगे कि उद्धव ये जरूर कह देना, ये भूलना नहीं, ये जरूर कह देना। उद्धव जी हाथ जोड़े कि प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, हम सेवक हैं, हम रथ के ऊपर बैठे हैं, आप नीचे नीचे दौड़ रहे हैं, हमको संकोच लग रहा है, हम सब कह देंगे, अब रुक जाइए आप। थोड़ी दूर रथ गया, भगवान कृष्ण पीछे से दौड़े, उद्धव उद्धव भैया रुको रुको। उद्धव जी रथ रोके, भगवान कृष्ण अपनी पीतांबरी निकाले, उद्धव की तरफ दौड़ाए कि उद्धव भैया ये मेरी पीतांबरी ले लो, ओढ़े रहना, नहीं तो हमारी गोपियां पराये पुरुष से बात नहीं करती। गोपियां पराये पुरुष से बात, पराया पुरुष कौन है?
गोपियों का पुरुष पति कौन? श्याम। श्याम के अलावा जितने पुरुष सब पर आए, अपने श्याम के अलावा भक्त किसी को नहीं देखते। देखेंगे तो अपने श्याम को, सब में श्याम की झलक। उद्धव जी, भगवान कृष्ण कहे, उद्धव जी ये पीतांबरी हमारी ओढ़े रहना, ये देखेंगे तो गोपियां जानेंगी कि हमारे श्याम का कोई अंतरंग मित्र है, तो ही तुमसे कोई बोलेगा, नहीं तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा। उद्धव जी ये कन्हैया की पीतांबरी ओढ़ कर रथ थोड़ा आगे चला। गोकुल की दशा बड़ी विचित्र थी। गैया मैया की दशा, गोपी और राधे की दशा क्या वर्णन करें। छायादार फलदार वृक्षों की बात क्या कहें, कांटेदार वृक्ष भगवान कृष्ण के वियोग में व्याकुल थे। ऐसा प्रेम का रंग लगा था गोकुल में। जैसे ही रथ आने लगा, एक कांटेदार वृक्ष, उद्धव के तन पर भगवान कृष्ण की पीतांबरी देखकर झूम तो गए, और झूम कर दूर से पूछे कि अरे मेरे श्याम की पीतांबरी ओढ़ने वाले भैया, नमन है तुमको, कांटेदार वृक्ष है, तुमको नमन है। कैसा प्रेम था कि कांटों में प्रेम जग गया था श्याम का, कैसा प्रेम। मेरे श्याम की पीतांबरी ओढ़ने वाले, तुम्हें मेरा नमन है, संदेशा तो बता दो कि मेरे श्याम कहाँ हैं। लेकिन उद्धव जी रथ पर अकड़ कर बैठे थे। ये कांटेदार वृक्ष समझ गए कि ये प्रेमी भक्त नहीं, कोई ज्ञानी है लगता है। तब कांटेदार वृक्ष उद्धव को थोड़ा सीख देना चाहे। अरे ये ज्ञानी प्रेम की नगरी है जहां जा रहे हो। चले मथुरा से जब उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम का अनोखा रंग क्या था? ये कांटे उलझ गए, रोक लिए पीतांबरी से उलझ कर कि रुको, एक मिनट रुको उद्धव जी। उलझ कर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हे ज्ञानी उद्धव, ये प्रेम की नगरी है जहां आ रहे हो। ज्ञान के पर्दे को ये प्रेम वाले भक्त गोपियां फाड़ देंगी। बिटप झुक के कहते थे, वृक्ष की डालियां देख करके प्रणाम करती थी कि मेरे श्याम की पीतांबरी ओढ़ने वाले हे भक्त, आपको मेरा प्रणाम है, थोड़ा बता दो मेरे कन्हैया कहाँ हैं। बिटप झुक झुक के कहते थे, इधर आओ, इधर आओ, पपीहा कह रहा था, पी कहाँ हमको तो बतलाओ। कहाँ मेरे श्याम? नदी जमुना की धारा शब्द हरी हरी का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी ये मधुर आवाज आती थी कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। ग्वाल बाल खड़े थे, उद्धव का रथ देख करके दौड़े कि मेरा कन्हैया आया, कन्हैया। फिर सामने जाकर चुपचाप खड़े हो गए कि मेरा कान्हा नहीं है, कोई बड़े आदमी हैं। मेरा कन्हैया होता तो रथ से उतरकर अब तक मुझे अपने गले लगा लेता। उद्धव जी पूछे, भैया हम यशोदा के घर जाना चाहते हैं, नंद जी के यहाँ, हमें रास्ता आप बताएंगे। ग्वाल बालों की आंखें गीली हो गई, इशारा किए, ये नाला जो बह रहा है, इसी नाला के किनारे किनारे आप चले जाइए, ये यशोदा के आंगन तक आपको ले जाएगा। ये भगवान कृष्ण के वियोग में यशोदा के आंसुओं से निकला हुआ, यशोदा के आंगन से निकला हुआ नाला है। भगवान कृष्ण के वियोग में यशोदा के आंसुओं का नाला है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप इसी के बगल बगल में रथ ले चलिए, यशोदा के आंगन तक पहुंच जाओगे। उद्धव जी का आधा ज्ञान यही ठंडा हो गया। और यशोदा की दशा क्या थी? नंद जी को बैठकर यशोदा उलाहना दे रही थी कि आप मेरे कन्हैया को गैया चराने भेजते थे,
अब वहाँ जाकर के राज सिंहासन पर सुख भोग रहा है, इसीलिए वापस नहीं आ रहा। गैया चराने जाता था तो मोटी मोटी रोटियां ग्वाल बाल खिलाते थे। नंद जी कहते थे कि मैं कहाँ कहता था, मैं तो मना करता था, अपने मन से तो जाता था। तब तक कौआ बोलने लगा। यशोदा मैया ने कहा, कौआ तेरी चोंच सोने से मढ़ा दूंगी रे, दूध भात खिलाऊंगी अगर मेरे कन्हैया का कोई समाचार आ जाए। इतने में धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। नंद उठ के खड़े हो गए कि मेरा कन्हैया लगता आ गया। उसमें रथ दिखाई पड़ा और खुशी के मारे यशोदानंद दौड़े कि आया मेरा कान्हा आ गया। और दौड़े हुए मस्ती से जब रथ के पास पहुंचे, कन्हैया को न देखकर नंद जी मूर्छित होकर गिर पड़े। कान्हा कान्हा, तुमने तो कहा था 2-4 दिन में आऊंगा। यशोदा मैया पत्थर की तरह खड़ी रह गई। दासियों को, सेवकों को आदेश दी कि इनको ले चलिए अतिथि कक्ष में। नंद बाबा को उठाकर सब लाए। उद्धव जी हाल चाल सब पूछने लगे। नंद जी को होश आया। नंद जी ने कहा, क्या बताऊं उद्धव, मैं जमुना में स्नान करने गया था तो ऐसा लगा कि मेरे कान्हे पर कन्हैया बैठा है, और जमुना में जब पहुंचा मैं स्नान करने के लिए, उसको उतारने के लिए, तो गायब हो गया। स्नान करके एक दिन मैं आ रहा था तो ऐसा लगा कि मेरी धोती पीछे से खींच रहा है। यशोदा ने कहा, हाँ उद्धव, परसों की तो बात है, रात भर मेरे पालने में सोया था, मैं झुला रही थी उसको पालना कि ठीक से सोता रहे ताकि प्यार करूं इसको, फिर कभी मथुरा न जाए। लेकिन जब सवेरे जगाने चली तो गायब हो गया। कहकर रोने लगी यशोदा। उद्धव का सारा ज्ञान ठंडा हो गया कि मैं तो मथुरा में खाली देखकर कन्हैया को आया हूं, भगवान को, और ये तो स्नान करते समय कान्हे पर देख रहे हैं, इनकी धोती खींच रहे हैं, इनके पालने में सो रहे हैं, चारों तरफ इनको तो जहां तहां भगवान दिखाई पड़े, मैं तो खाली एक जगह देख के आया। सवेरा हुआ, सखियों से राधे से मिलने चले उद्धव जी। एक सखी गाय दूह रही थी और बर्तन नीचे था, दूध बगल में गिर रहा था, गाय के दूध का धार बगल में। उद्धव जी हंसने लगे कि भगवान इन्हीं मूर्ख गोपियों को उपदेश देने के लिए भेजे हैं वेद का, ज्ञान का, जिसको ये भी पता नहीं कि नीचे बर्तन है और दूध बाहर गिर रहा है। उद्धव जी पूछ पड़े, अरे गोपी, गोपी बोली नहीं, अरे गोपी तेरा दूध तो बाहर जा रहा है। गोपी सारा की बोलिए मत, धीरे से बोलिए। कई दिन पुकारती पुकारती, मनाती मनाती, बहुत दिन के बाद कन्हैया आया है, पता नहीं कितना भूखा होगा, ये ताजा दूध पी रहा है, उसके मुंह में धार कर रही हूं मैं। इस गोपी को बगल में बैठे हुए कन्हैया दिखाई पड़ रहे थे और कन्हैया का मुंह और गाय दूते समय कन्हैया के मुंह में दूध की धार दे रही थी। उद्धव जी का ज्ञान ठंडा हो गया। क्यों? मैं तो मथुरा के सिंहासन पर देखा हूं, यहां तो गैया दूते भी कन्हैया का दर्शन करने वाली ये गोपियां हैं। एक सखी ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, कल मैं पानी लाने गई थी तो मुझे देर हो गई, रात हो गई, तो कन्हैया मेरे साथ में हंसते हुए, बात करते हुए हमारे घर तक पहुंचाने आया और कहने लगा कि इतनी रात को कभी मत आना। एक सखी ने कहा, उद्धव जी मैं पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी और गोद में अपने 1 साल के बेटे को ली थी, और कन्हैया की याद ऐसी आ गई कि मैं मटकी को छोड़कर अपने बेटे के शरीर में रस्सी बांधकर कुएं में डाल दी, और जब मैं खींची कुएं में से तो कन्हैया हमारे बेटे को अपनी गोद में लेकर निकला और हमको डांटने लगा कि क्यों रे अपने बच्चे को कुएं में डाला जाता है। उद्धव जी सोचे कि मैं तो मथुरा के सिंहासन पर सोचता था, यहाँ तो पानी भरते कुएं पर, जमुना में, स्नान में, पालने में, यहाँ तो सब देख रहे हैं। एक गोपी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे ससुर जी के मित्र आए थे, बहुत बड़े आदमी थे। मेरे ससुर जी कहे कि बहू अच्छा भोजन बनाना, बड़े आदमी हैं, कोई त्रुटि न होने पाए। गोपी ने कहा, जब भोजन बनाने लगी, उसमें खीर बनाने लगी, तो हमें कन्हैया की याद आ गई कि होता तो कितना प्रेम से खाता था।
और उस याद में मैंने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दी। ससुर जी आए, जब उनको सबको परस दिया, मित्रों को भोजन करने लगे तो वाह वाह करने लगे कि मित्र ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया था। लेकिन जब खीर खाए तो धन्य धन्य करने लगे कि वाह मित्र, तुम्हारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी, इतनी सुंदर खीर जीवन में मैंने अभी तक नहीं खाई थी। गोपी ने कहा कि मैं बड़ाई सुनकर जब ये लोग भोजन करके चले गए तो सोची कि कितनी अच्छी खीर बनी है। जब मैं गई चखी तो खीर खारी थी। तब याद आया कि अरे रसोई में तो नमक का डब्बा था, शक्कर का डब्बा तो बाहर था, मैंने शक्कर डाल दी थी नमक में, मैंने नमक डाल दी थी उस खीर में शक्कर की जगह पर। गोपी कहती उद्धव जी कन्हैया की कृपा क्या बताऊं, मेरी इज्जत बचाने के लिए भगवान कृष्ण उस खीर में शक्कर का अवतार लेकर के आ गए थे। गोपी कह करके श्याम श्याम रो पड़ी कि कन्हैया आप मेरी याद में मत आया करो, मैं खीर में शक्कर की जगह नमक डाल देती हूं तो मेरी इज्जत बचाने के लिए आपको कष्ट सहना पड़ता है, खीर में शक्कर का अवतार लेना पड़ता है। इसलिए हे श्याम आपसे कितना बार मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरी याद में मत आया करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजन देख रहे हो हम योगी जति जिसकी साधना करते करते युग युग कल्प बिक जाता है, ध्यान में नहीं आते, और उन्हीं को ये गोपियां कहती कि आप मेरी याद में मत आया करो। कितना प्रेम की जबरदस्ती भगवान सदा इनकी याद में, इनके मन मानस में आगे पीछे को। हजारों गोपियों के बीच में बैठी हुई शांत वातावरण है, राधे जी है। मत वहां जब उद्धव जी गए, राधे के पास चले गए, कोई बोल नहीं रहा है, बाएं घुटने पर अपना गाल रखे हुए, सूख कर कांटा हुआ तन, अति विकल बेहाल मन, बाल सब बिखरे हुए थे, मुरझा हुआ था विधु बदन, बह निकलती आह थी आंख आंसू से भरी। जब से भगवान श्याम सुंदर गए थे तब से राधे रानी अपने बालों का श्रृंगार कभी नहीं की थी, सब बिखरे थे, इनके शरीर इनका सूख कर कांटा हो गया था श्याम के वियोग में। बैठी शांत सखियों के बीच में अपने बाएं पैर के घुटने पर गाल रख करके पत्थर की मूर्ति की तरह उद्धव जी राधे के पास पहुंचे। एकदम सन्नाटा है श्याम के इस वियोग में, सब एकदम शरीर शांत है गोपियों का, बीच में राधे श्याम के वियोग में अंतर जगत में पीड़ा वियोग दर्शन कर रहे हैं सब। उद्धव जी वहां बड़े, कहा बढ़कर के उद्धव ने कि मैं मथुरा से आता हूं, राधे के पास आगे कहा बढ़कर के उद्धव ने कि मैं मथुरा से आया हूं, सुनाता हूं संदेशा श्याम का जो संग लाया हूं। एक बार कहे कि मैं मथुरा से आया हूं, श्याम सुंदर का पत्र लेकर आया हूं, तो मैं संदेशा लेकर के आया हूं, कोई जवाब नहीं। दूसरी बार कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब उद्धव थोड़ा जोर से कहे तब राधे रानी, शरीर तो नहीं हिली, आंखें की पलकें हिली, और राधे आंखों की पलकें खोल करके मानो अपनी नजरों से ही उद्धव से पूछ रही हूं। कितना विरह व्याकुलता हो कि शरीर हाथ हिलाने की बिल्कुल शक्ति नहीं रह गई है। आंखें राधे की मानो पूछ रही कि बताओ क्या संदेशा लेकर आए हो। कहा श्री राधिका जी ने संदेशा लेकर के तुम आए हो, क्या लाए हो बताओ। तब उद्धव जी बताते हैं संदेशा ज्ञान का है। कौन सा ज्ञान। उद्धव जी कहते हैं कि अगर यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है
तो मोह बस होकर वृथा क्यों गान गाती है कि है प्रेम